नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं द रियल खबर और मैं हूं आपके साथ रंजीत शर्मा। जैसा कि हमने अपने चैनल के माध्यम से पहले भी आपको कालीचरण मुंडा के साथ की गई बातचीत और झारखंड पार्टी के प्रत्याशी के साथ की गई बातचीत को दिखाया है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए खूंटी लोकसभा प्रत्याशी पास्टर संजय कुमार तिर्की जी मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं। संजय जी, क्या कुछ प्रमुख मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हैं? बेरोजगारी है, हमको रोजगार चाहिए सभी युवा युवती को। इतने पढ़े लिखे लोग जो है ना, खुट्टी, सिमडेगा, तमाड़, खरसावां में है। कोई आईआईटी कर लिया है, कोई आईटीआई कर लिया है, तो कोई डॉक्टर्स का पढ़ाई कर लिया है, पर रोजगार नहीं। इसलिए हमारा रोजगार का ही जो है ना मुद्दा है कि हमको रोजगार मिलना चाहिए, बेरोजगारी दूर भागना चाहिए। तो अभी आपके समक्ष अर्जुन मुंडा जी चुनावी मैदान में है, जो निवर्तमान सांसद है, केंद्र में 2 मंत्री पदों संभाल चुके हैं, और दूसरी तरफ कालीचरण मुंडा जी पिछले बार सिर्फ 1000 कुछ वोटों से वो हारे थे। तो इन दोनों के सामने कैसे मुकाबला करेंगे? देखिए, वह दोनों पार्टी जो विकलांग है, उनका सोच विचार विकलांग है। इतने बार वो लोग संसद रहे, अगर वो लोग चाह लेता कि आज इस खुट्टी लोकसभा को रातों रात जो पैसा नोटबंदी करा देता है, तो ये रातों रात जो है ना खुट्टी लोकसभा के जितने बेरोजगार है ना, उनका जो है ना लाइफ चेंज करा देता वो लोग। लेकिन वो लोग करेगा नहीं, बस खाली चुनाव आएगा तो ये करा देंगे, वो करा देंगे, 15 लाख देंगे। अभी कांग्रेस से बोल रहे 1 लाख रुपया हर लोगों को मिलना चाहिए। वो तो वो लोग देता रहे, अगर देता रहता ना आज तक, तो हमको लगता है कि खुट्टी लोकसभा जो है ना स्वर्ग की जैसा जो है ना चमकने लगता है। मरने के बाद मिलता है स्वर्ग, लेकिन जो है ना जिंदा जिंदा देखने के लिए मिलता है कि ये खुट्टी लोकसभा है। झारखंड पार्टी के प्रत्याशी से जिस तरह हमने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि उनका मुकाबला सिर्फ वो अपने दावेदार उनके सामने अपोनेंट वो सिर्फ बीजेपी को मान रहे हैं, कालीचरण उनके सामने कुछ नहीं है। तो जब वो पार्टी के बारे में ऐसा कह रहा, तो आप कहाँ फिट बैठ रहे हैं? मैं किसी पार्टी का विपक्ष में नहीं हूँ, मैं बेरोजगार का विपक्ष में हूँ। मुझे रोजगार चाहिए, मेरा लड़ाई है बेरोजगारी से। पार्टी से लड़के हम क्या करेंगे? आज तक तो है ना पार्टी से लोग लड़ते आए हैं, बेरोजगारी से लड़के देखे ना। एक बार वो जितने भी पार्टी जो कैंडिडेट हैं, वो लोग जो है ना बेरोजगारी होकर देखे, नरक को एहसास कर लेगा। तो इसीलिए हम पार्टी से मेरा लड़ाई नहीं है, बेरोजगारी से लड़ाई है। हमको रोजगार चाहिए। जैसे कि खुट्टी के जो वर्तमान जो सांसद रहे हैं अर्जुन मुंडा जी, वो केंद्र में आदिवासी कल्याण मंत्री भी रह चुके हैं, कृषि मंत्री भी रह चुके हैं। तो खुट्टी जो है, खुट्टी लोकसभा क्षेत्र जो है वो कृषि का क्षेत्र भी है, आदिवासियों का क्षेत्र भी है। तो क्या लगता है इन दोनों चीजों में कितना आगे बढ़ा खुट्टी? कृषि मंत्री का काम जानते हैं ना क्या होता है? हर किसान को भली भांति उनका सुविधा उपलब्ध कराना। हमारे खुट्टी में जाकर देख लीजिए, हर किसान का दुख दर्द को समझ लीजिए। उनके पास जो है ना इतनी परेशानी है, उनको दिखता नहीं है। एक जो है ना सिंचाई करने के लिए लाइट का सुविधा नहीं दे सकता है, और जो है ना एक लीगल सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। अगर नौकरी नहीं दे रहा है तो लीगल सर्टिफिकेट उपलब्ध करा देता है ना। अगर जो किसान मंत्री रह चुका है, कृषि मंत्री, किसानों के लिए, उनके हित के लिए काम करने के लिए, तो एक लीगल सर्टिफिकेट देना चाहिए। अफीम का खेती कर रहा है लोग, जो है ना जेल कितने लोग को हो जा रहा है, एफआईआर दर्ज हो जा रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा, अगर कृषि मंत्री रहे तो इन पर विचार करना चाहिए। अगर अनलीगल तरीका से जो खेती कर रहे हैं उसका लीगल सर्टिफिकेट देना चाहिए। हथियार जो देखे हैं ना, बंदूक का लाइसेंस होता है, तो अफीम का लाइसेंस नहीं बन सकता है। जाके देख लीजिए, पंजाब में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में अफीम का लाइसेंस होता है। तो क्या एक सदन में बिल पास नहीं करा सकता था अर्जुन मुंडा जी? हम तो यही कहेंगे, उनका पार्टी जो है ना विकलांग हो गया है, और वो जो कैंडिडेट है उन लोगों का विचार भी विकलांग हुआ है। तो इसके लिए मैं यही कहूंगा, आपका मीडिया के तहत, कि लोगों को इस आवाज को जानना चाहिए कि पार्टी जो है ना, जितने भी पार्टी है सब लोग विकलांग हुआ है। जैसे कि झारखंड पार्टी से जो है ना एनो शेखा जी थे, वो भी मंत्री रहे, तो वो क्या किए है ना, सब पद में रह चुके हैं। जितने भी पार्टी है, एक हम ही हैं जो निर्दलीय हैं। हम आते हैं ना तो सबसे पहला रोजगार का काम करेंगे, कोई पार्टी नहीं, माटी का काम होना चाहिए। कालीचरण मुंडा जी से हम लोगों ने बात किया था, तो उन्होंने कहा था कि वो अपनी जीत को लेकर 100% आश्वस्त है। तो क्या लगता है कि अब कांग्रेस भी जल जंगल जमीन की बातों को लेकर झारखंड में चुनाव लड़ रही है, लोकसभा चुनाव लड़ रही है, तो जल जंगल जमीन की रक्षा कांग्रेस कर रही है? देखिए, वो तो निजी मामला है। हमारा जमीन को हम खुद स्वयं बचा सकते हैं, वो पार्टी नहीं बचाता है, वो पार्टी झंडा ढुलाता है। तो इसके लिए मैं कहूंगा कि जंगल और जल और जमीन वो हमारा है। पूर्वज ने उसको दखल कब्जा किया है, पार्टी ने उसको नहीं किया है। सबसे पहले तो अंग्रेज जो है ना हमको पट्टा दिया 1905 में,
फिर उसके बाद में सेटलमेंट करते करते 1932 ठेक गया। तो हमको तो पहले हमारा पूर्वज ने अपना जमीन को जो है ना बचाव का जो है ना काम किया, वो हम भी अपना जमीन का बचाव करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से जो कुटी लोकसभा क्षेत्र की जो जनता है उन्हें क्या कुछ अपील करेंगे? मेरा जितना भी एरिया जो कुटी लोकसभा है, मैं यही अपील करूंगा कि एक बार जो है ना हमें सपोर्ट करे, और हमारे जितने भी बेरोजगार युवा युवती हैं हम सबके साथ रहेंगे। हम विकास का काम करेंगे, पार्टी का काम नहीं करेंगे। जनता वोट कैसे दे आपको? जनता को एक बार बिलीव करना चाहिए, सभी पार्टी को एक बार विश्वास किया, बिलीव किया तो एक बार हमें भी करे, जिसमें से हम उनका हित के लिए काम कर सकते हैं। हमारे दर्शकों को एक बार अपना चुनाव चिन्ह और क्रमांक संख्या बता। मेरा क्रम संख्या है 6 और चुनाव छाप एसी कूलर। गरीब से जो है ना तंगी आ गया है, दिमाग बड़ी गर्म हो गया है, उसको एसी कूलर की आवश्यकता है, इसीलिए एसी कूलर छाप में ही जो है ना बटन दबाए क्रम संख्या 6 में। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ कुटी लोकसभा के सांसद प्रत्याशी पास्टर संजय कुमार तिर्की जी थे। इनका जो प्रमुख मुद्दा है वो बेरोजगारी है, क्योंकि इनका कहना है कि कुटी के युवा अगर उन्हें रोजगार मिलेगा तो कुटी की जो बीमारी है, कुटी में जो गरीबी है वो सब खत्म होगा, तो कुटी की जनता खुद ही खुश हो जाएगी। इसी तरह की तमाम खबरों देखने के लिए बने रहे हमारे साथ।